सूरज कुमार के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं सूरज और मैं आप लोग का अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग वोकैब पढ़ते आ रहे थे, तो वोकैब को हम लोग स्टार्ट करते और आगे बढ़ाते हैं। आज का हम लोग का वोकैब है, आज का साइनो है, आज का वर्ड है जैनिथ। क्या है? जैनिथ। क्या है? जैनिथ। क्या है? जैनिथ। ZENITH। जैनिथ। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? जैनिथ। जैनिथ मतलब होता है उच्चतम बिंदु। जैसे कि कहते हैं कि भाई तुमने बहुत मेहनत किया और ये मुकाम को हासिल किया, तो सबसे उच्चतम बिंदु जो होता है, मेहनत करके जो हासिल करता है या लोग हासिल करने की कोशिश करता है, उच्चतम बिंदु सबसे ऊंचा ऊपर, उसको जैनिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनिथ कहते हैं। जैनिथ। जैनिथ। जैनिथ मतलब उच्चतम बिंदु, उच्चतम शिखर, जैनिथ। दूसरा इसका साइन है अकेम। क्या है? 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 अकेम। उसके बाद है अपेक्स। 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 वर्टेक्स। 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 उसके बाद आपका आता है एल्टीट्यूड। 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 उसके बाद आपका पिनैकल। 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 उसके बाद आता है क्लाइमैक्स। 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 उसके बाद आता है आपका अपोजी। अपोजी। अपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। चलिए, उम्मीद करता है आप लोग को याद हो गया, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के लिए एक दो बार और प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, बढ़िया से आप लोग ध्यान से सुनिए, याद होगा। चलिए देखते हैं। पहला जैनिथ, फिर अकेम, फिर अपेक्स, फिर वर्टेक्स, फिर एल्टीट्यूड, पिनैकल, क्लाइमैक्स, एपोजी। आप लोग अगर नोट करते तो इसको नोट भी कर लीजिए, वीडियो रोक के, वीडियो पोज करके आप उतार सकते हैं। चलिए, मैं इसको शॉर्ट छोटा कर देता हूँ। देखिए, वीडियो आप नोट कर सकते हैं, कहीं अगर नोट करते हैं इसको लिख लीजिए, इतने सारे वर्ड आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेंगे। तो पहला है जैनिथ, अकेम, अपेक्स, वर्टेक्स, एल्टीट्यूड, पिनैकल, क्लाइमैक्स, अपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। जैनिथ, अकेम, अपेक्स, वर्टेक्स, एल्टीट्यूड, पिनैकल, क्लाइमैक्स, अपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। जैनिथ, अकेम, अपेक्स, वर्टेक्स, एल्टीट्यूड, पिनैकल, क्लाइमैक्स, अपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। जैनिथ, अकेम, अपेक्स, वर्टेक्स, एल्टीट्यूड, पिनैकल, क्लाइमैक्स, अपोजी मतलब उच्चतम बिंदु। उम्मीद करता आपको याद हो गया होगा। इतना बोलने पर भी अगर नहीं याद होता है तब बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आप लोग को। चलिए, उम्मीद करते याद हो गया, और नहीं हुआ तो इसको कॉपी में नोट कीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। किसी को आप याद नहीं रख सकते, लेकिन बार बार देखने से वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद होता है। चलिए, अगला अब हम लोग ग्रामर का पॉइंट देखते हैं। देखिए, आज का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के मेंस में इस बार 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी टर्म से, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा पॉइंट तो टफ है, लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि एकदम बारीकी से, एकदम धीरे धीरे करके समझाऊंगा, और यदि आप ध्यान दिए और समझे तो 100% समझ में आएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे नहीं समझेगा। पॉइंट थोड़ा टफ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो अच्छा रहेगा ही, मेंस का क्वेश्चन था इससे, तो इसलिए आप ध्यान से दीजिए। मैं पूरा कोशिश करता हूँ समझाने का, और आप समझेंगे और बनाएंगे भी। चलिए देखते हैं। पॉइंट आज हम लोग का है ऑन ऑफ का। क्या है? ऑन ऑफ। जो आज हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है? वन ऑफ का पॉइंट। किसका पॉइंट है? वन ऑफ। किसका? ऑन ऑफ। देखिए, किसका पॉइंट है? ऑन ऑफ। 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 किसका पॉइंट है? वन ऑफ का। ये देखिए, जो वन ऑफ आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर पर जाइए, वन ऑफ, इसी का पॉइंट है। तो ऑन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है। प्लूरल भी नहीं बोलते, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है प्लूरल। 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 तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ के साथ कौन नाउन? प्लूरल नाउन। जब भी आपसे कोई पूछे, ये तो एकदम गांठ बांध लीजिए कि जब भी कोई आपसे पूछे कि वन ऑफ के साथ कौन नाउन, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, तो आंसर होगा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कभी नहीं आएगा, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। सुनिए, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, उसके बाद क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब प्रश्न उठता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में आते क्या क्या?
तो हु, विच, डैट, हु, विच, डैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है? हु, विच, डैट। ये देखिए आपको, हु, विच, डैट, इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल वर्ब। देखिए ये प्लूरल वर्ब आया कैसे, इसको समझते ध्यान से। देखिए ये प्लूरल नाउन है, अब प्लूरल नाउन के लिए ही प्लूरल वर्ब आता है। ये कोई अगर आपसे पूछे कि ये प्लूरल वर्ब किसके चलते आया है, तो यहाँ जो देखिए प्लूरल नाउन है ना, तो जब भी प्लूरल नाउन रहता है, हु, विच, डैट रहता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब जो आता है ये प्लूरल नाउन के आधार पर आता है। प्लूरल नाउन के आधार पर प्लूरल वर्ब आता है। उसके बाद अदर वर्ड। अब फिर से आदि वर्ब आए, सुनिए, एक बार वर्ब शुरू में जो आएगा प्लूरल वर्ब आए, उसके बाद जितना बार भी वर्ब आए, एक बार, दो बार, 10 बार, 500 बार आए, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? चूंकि वन, उसके बाद आता है वन के अनुसार पर। किसके अनुसार पर आता है? वन के अनुसार पर। वन मतलब एक, और एक के लिए सिंगुलर वर्ब, हमेशा याद रखिए। अब जितना भी वर्ब आएगा, इसके बाद भी अगर वर्ब आ जाए सिंगुलर, इसके बाद भी आ जाए सिंगुलर, इसके बाद भी आ जाए सिंगुलर, मतलब वन अप रहे तो उसके साथ चाहिए प्लूरल नाउन, वन अप के साथ प्लूरल नाउन। उसके बाद हु, विच, डैट आदि रहे तो उसके बाद वर्ब कौन होगा? प्लूरल वर्ब। किसके आधार पर? प्लूरल नाउन के आधार पर। और ये जो सिंगुलर वर्ब आया, ये जो सिंगुलर वर्ब आया, ये किसके लिए आया है? वन के जगह पर सिंगुलर वर्ब आया। देखिए क्वेश्चन बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ है वन ऑफ द टीचर्स, देखिए खोइया छोड़ा छोड़ा के एक एक रे सीखिए, वन ऑफ, ठीक है। इसके साथ क्या आता था? प्लूरल नाउन। देखिए यहाँ टीचर्स, सिंगुलर नाउन है प्लूरल नाउन है? प्लूरल नाउन, क्योंकि एस लगा हुआ है। टीचर्स, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, टीचर्स, तो ये प्लूरल नाउन हो गया आपका, वन ऑफ द टीचर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, डैट में कोई एक ठो देता है, देखिए हु दे दिया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब, ये आर वर्ब, देखिए तो यहाँ वर्ब कौन आएगा? उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। कौन वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब। क्यों प्लूरल वर्ब आएगा? चूंकि यहाँ टीचर्स है, टीचर्स के लिए प्लूरल वर्ब आता है, क्योंकि एस लगा था, तो टीचर्स के नाम में प्लूरल वर्ब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग इन पटना आर मोस्ट हैंडसम इन द यूनिवर्स। देखिए उसके बाद ये आर जो आया ये गलत है आपका, यहाँ आर नहीं इज होगा, यहाँ आर नहीं इज होगा। अब क्यों इज होगा? क्योंकि एक बार वर्ब लेता है प्लूरल, बाकी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वन के आधार पर यहाँ आएगा, अब वन मतलब एक, और यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि जो पटना में टीचर है पूरा यूनिवर्स में मोस्ट हैंडसम है, तो कौन? एक ही होना, वन इसीलिए आया इज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में। वैसे भी याद रखिएगा फर्स्ट बार प्लूरल वर्ब आता तो पहला प्लूरल आर था, सेकंड तो सिंगुलर था, तो यहाँ आर प्लूरल है इसलिए नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऑन ऑफ द बॉय, देखिए ऑन ऑफ के साथ कौन नाउन? प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आता है। ऑन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ भी गलती है, बॉय तो यहाँ नहीं होगा, गलती हो गया यही। बॉय के जगह पर क्या होगा? बॉयस होगा, BOYS। बॉय के जगह पर क्या होगा? बॉयस होगा, ये बॉय यहाँ नहीं होगा, एस इसमें और लगता तो सही हो जाता, क्योंकि हमको प्लूरल नाउन चाहिए था। कौन सा नाउन चाहिए था? प्लूरल नाउन। अब बॉय में जब एस लगा देते तो बॉयज हो जाता, प्लूरल, ये सही हो जाता। उसके बाद देखिए हु आर, तो यस बॉयज के साथ आर, ये सही है। और यहाँ फिर ये आर जो है इसमें सिंगुलर वर्ब होता है, आर की जगह पर क्या होता है? इज, इज। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक दो बार और देखिए, और स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखिए और इस पर मंथन कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ऑन ऑफ द प्लूरल नाउन, हु इज डैट, प्लूरल वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, मतलब एक बार वर्ब आता शुरू में प्लूरल, फिर सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, याद रखिएगा। इसलिए पहला आर जो था ये प्लूरल था, उसके बाद यहाँ इज चाहिए, फिर प्लूरल था, फिर इज चाहिए। एक बार प्लूरल रहता है वन ऑफ के साथ, पहला जो वर्ब आता है प्लूरल, उसके बाद सब सिंगुलर आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।